आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हॉल के खिलाफ जितने भी लीगल पॉइंट्स है उसने अपने फेवर में कर लिए। हमसे बदला लेना चाहता है वो। तुझे ये सब कैसे पता चला? जब हमें बीएमसी की तरफ से नोटिस आई थी ना, तो मैंने सोचा मैं पूरब से हेल्प ले लूंगी। मैं पूरब के पास गई हूँ। एक बार मुझे खुश कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, सच कह रहा हूँ। जो वो चाहता था वो नहीं हुआ ना, इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहता है। तो ठीक है ना? तू सब कुछ अकेले, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वो हमारे हॉल को तोड़ देंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। दी, लॉयर घर पे आया था। वो कह रहा था कि केस जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर हम किसी बड़े आदमी की मदद लें तो शायद हम केस जीत सकते हैं। आप जीजू से बात करो ना, वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। अगर वो कुछ करेंगे तो हम शायद केस जीत जाए। ये त्योहार मनाया जा रहा था आज हमारे घर पे? दशहरा था ये? नहीं राज, ये तो था आओ मिताली को तंग करो महोत्सव। देखा मम्मी जी को कैसा कर रही थी वो, कैसे इल्जाम पर इल्जाम लगाई जा रही थी। और राज तुम क्या कर रहे थे? खड़े खड़े सुन रहे थे? मुंह में दही जमा हुआ था, बोल नहीं सकते थे? मम्मी जी, मिताली ने आपके दुपट्टे में आग नहीं लगाई है, वो तो उल्टा आपको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं, खड़े खड़े मेरी बेइज्जती सुनते रहे। हाँ तो क्या करता? नहीं क्या करता, मैं बहस करता वहां से। नहीं, आप क्यों करोगे अपनी माँ से बहस? आप तो यहाँ खड़े खड़े मुझसे बहस करोगे। एक बात कहूँ राज, अगर मम्मी जी के दुपट्टे के बदले मेरे पल्लू में आग लग जाती ना, तो मुझे कोई बचाने नहीं आता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं आते। जलने देते मुझे यूं ही। इससे अच्छा तो मैं पापा के घर ही चली जाती, कम से कम त्योहार तो ठीक से मना लेती। कितनी खराब किस्मत है मेरी, त्योहार के दिन में मैं खुश नहीं हो सकती हूँ। आई थिंक मुझे अभी देना चाहिए, शायद इसे देख के ये खुश हो जाए। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। हाँ तो गजरा लाए होंगे ना, लगा दो। गजरा नहीं, इयररिंग्स लाया हूं। नहीं चाहिए मुझे, एक ईमानदार आदमी की वाइफ हूं मैं, रिश्वत नहीं लेती हूँ। ठीक है, अकड़ू औरत का हस्बैंड हूँ, दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं चाहिए तो बोल दो, मैं वापस कर देता हूँ उसको। नहीं, अभी इतनी भी ईमानदार नहीं हूँ, थोड़ी तो रिश्वत ले ही सकती हूँ ना। कितना सुंदर है। दूसरा किधर है? वो इस महीने की सैलरी में एक ही ला पाया, अगले महीने ला दूंगा मैं दूसरी। हाँ? एक ईयरिंग? ये एक ईयरिंग में महीने भर तक ऐसे लटका लटका के घूमूंगी क्या? नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। अरे एक सुधीर सुनो, कल सुबह तक पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए, और ये डेकोरेशन का सामान उतारते वक्त शोर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। प्रज्ञा सो रही है ऊपर, उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। जाओ चलो भी, हम भी सो जाए, बहुत थक गए हैं अब। प्रज्ञा पुत्र, तू बाहर से कहां से आ रही है? तू तो ऊपर थी ना, सो रही थी। और बेटा अभी तुझे चलना नहीं चाहिए, मैंने तेरा ख्याल रखने के लिए अभी को बोला था ना। खैर मैं अभी पूछती हूँ। अभी नहीं नहीं दादी, उन्हें मत बुलाइए। मेरा मतलब है उन्हें मत उठाइए, वो थक गए थे ना इसलिए सो गए। और मेरे पाँव का दर्द अब ठीक है। और दरअसल मैं उन्हें बिना बताए चली गई थी। कहाँ गई थी बेटा? दादी वो माँ से मिलने गई थी। माँ से मिलने? इस वक्त बेटा वो ठीक तो है ना? परेशान तो वो लग रही थी।
वैसे वो बोल रही थी रात को कि मैं यही रुक जाती हूँ तेरा ध्यान रखने के लिए, पर मैंने ही उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया। ज्यादा टेंशन लेने से उनकी तबीयत तो खराब नहीं होगी ना? नहीं नहीं दादी, वो दरअसल उनकी एक दवाई मेरे पास रह गई थी तो वही देने गई। अगर वो वक्त पर दवाई नहीं लेती ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन किस बात की दादी? इंडिया के बेस्ट बिजनेस में है लोग, मैरिज बिजनेस। अभी चाहे शादी जबरदस्ती हो या खुशी से, शादी तो होती रहेंगी और ये लोग पैसे कमाते रहेंगे, है ना? नींद खुल गई तेरी बेटा। तुझे मैंने प्रज्ञा का ख्याल रखने को कहा था और तेरे होते हुए इसे बाहर जाना पड़ा, वो भी इस हालत में। अरे मैं कुछ चेक कर रहा था। चेक कर क्या? मैं ये चेक कर रहा था कि फेरों के दौरान जो बीवियां वचन लेती है उन्हें पूरा करती भी है कि नहीं। जैसे कि अकेले कहीं बाहर ना जाना, जहाँ भी जाना पति को साथ लेकर जाना। बेटा तूने वो कसम पूरी की कि तू अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, उसका ख्याल रखेगा। अब उसको ये कस्में याद दिलाने की कोशिश मत कर, उसे सब पता, तेरे से ज्यादा पता है। उनके घर में शादियां होती रहती हैं ना, और कितनी शादियां कामयाब भी होती हैं। और कितनी शादियों पे किसी सौतन की बुरी नजर भी पड़ी होगी। दादी आप, अरे मुझे अपना पुराना जमाना याद आ गया। ही कोई जो मेरे पति पे डोरे डालती थी। बस अब आगे नहीं। हाँ प्रज्ञा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। यहाँ नहीं, हाँ मेरे साथ। ये दासी चश्मे से क्या बातें करी? भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्या वाले? भाई आपने उस पूरब और बुलबुल को ऐसे कैसे जाने दिया? उन्हें कोई सजा भी नहीं दी भाई। आलिया दादी चाहती थी। यार राइट, दादी ये चाहती थी, दादी वो चाहती, कभी वो बहन जी बीच में आ जाती है। आप हमेशा यही एक्सक्यूजेस बनाते हैं भाई। भाई अपनी बहन के लिए व्हाट अबाउट मी? मेरे प्यार की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रही है ना भाई। भाई मैं आपको बताई हूँ, अगर आप उन्हें सजा नहीं दोगे तो मैं उन दोनों को सजा देकर रहूंगी। आई एम टेलिंग यू भाई। आलिया, you've got to understand. डू समथिंग भाई। मैंने उस तनु पे नजर रखी थी, मुझे सब पता चल गया कि उसके दिमाग में कौन सी काली दाल पक रही है। और इसके पहले कि वो काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट जाए, तुम इस घर से उसका कनेक्शन काट दो। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। दादी आप गलत समझ रही हैं। वो तनु इस घर में इसलिए आती है क्योंकि वो आलिया की बेस्ट फ्रेंड है ना दादी। और आप चिंता मत कीजिए, वो इनके आगे पीछे इसलिए घूमती है क्योंकि वो एक मॉडलिंग असाइनमेंट है जिसके लिए उसे लगता है कि ये उसकी सिफारिश कर सकते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल रीजन है दादी, आप ये सब मत सोचिए। क्या मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा तजर्बा बहुत है। अब तुम होशियार हो जाओ, इसके पहले कि वो काली बिल्ली दूध पी जाए और तुम्हें पता भी ना चले। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तनु मॉडल है ना, तो उसका काम ही है कि वो खुद कुछ और है और दूसरों को कुछ और दिखाती है। वो क्या है क्या नहीं है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। अच्छा, दासी को तनु के खिलाफ भड़का रही थी।